नमस्कार दोस्तों। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस यूपी पीएससी आरओ एआरओ एंड पीसीएस 2025 के लिए कुछ करेंट अफेयर का एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज इसमें हमने बनाए हुए हैं, जिसमें जुलाई मंथ के हैं। बेस किस पे है? प्रहार मैगजीन का जुलाई मंथ की जो प्रहार मैगजीन है उसी से हमने 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च अंडर द स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 जुलाई 2024। जुलाई 2024 में, ठीक है, हिंदी में बात की गई है। जुलाई 2024 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कौन सी पहल शुरू की गई है? फर्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, समर्थ अभियान यानी समर्थ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा है, एडॉप्टेड क्लीननेस ड्राइव अवे डिजीजेस, स्वच्छता अपनाओ और बीमारियों को भगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, सी। कौन सी स्कीम की गई शुरुआत? वो है एडॉप्ट क्लीननेस यानी स्वच्छता अपनाइए और बीमारियों को भगाइए, अर्बन 2.0 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जुलाई 2024 में। इंडियन जुडिशियल कोड रिप्लेसिंग आईपीसी 1860 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, जो 1860 की भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्यायिक संहिता कब लागू हुई? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1 जुलाई 2024 को हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम टेररिज्म इज लीगली डिफाइंड इन विच न्यू लॉ, मतलब पहली बार आतंकवाद को किस नए कानून में परिभाषित किया गया है? कौन सा नया कानून है? तो वो है इंडियन जुडिशियल कोड। इंडियन जुडिशियल कोड जो है उसमें पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इसमें, अंडर विच पोर्टल is financial aid given to SC, ST and third gender for the civil services मेंस, मतलब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए SC, ST तथा तीसरे लिंग के आर्थिक सहायता किस पोर्टल के तहत दी जाती है? कौन से पोर्टल के तहत दी जाती है? योजना पोर्टल, समर्थ पोर्टल, कंस्ट्रक्शन पोर्टल और नवचेत्रा पोर्टल। तो इसका जो आंसर है वो सी है, कंस्ट्रक्शन पोर्टल के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एम ऑफ कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता कैंपेन। जो संपूर्णता कैंपेन है उसका उद्देश्य क्या है? इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, इम्प्रूव सैनिटेशन, 112 जिलों में प्रमुख संकेतकों में सुधार, या फिर ट्री प्लांटेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो है वो सी सही है, इम्प्रूव की इंडिकेटर इन 112 डिस्ट्रिक्ट में की जो इंडिकेटर उनको इम्प्रूव करना, किसके द्वारा? संपूर्णता कैंपेन। ये 3 महीने का कैंपेन है, किसके द्वारा चलाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ये नीति आयोग के द्वारा 112 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है संपूर्णता कैंपेन।
नेक्स्ट, MBBS सिलेबस in a Hindi will be implemented in which state in 2024? मतलब 2024 में MBBS पाठ्यक्रम किस राज्य भाषा ने लागू किया है? तो वो है आपका ये है बिहार. बिहार इज द राइट आंसर. बिहार विल बी इम्प्लीमेंटेड इट, और MP ऑलरेडी से इम्प्लीमेंट कर चुका है. तो 2 राज्य हो गए जो हिंदी मीडियम में MBBS पाठ्यक्रम लेके आए हैं, लागू किया. नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ सॉरी कोऑपरेटिव्स इन 2024? मतलब 2024 के अंतर्गत सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? इम्पोर्टेंट है. तो ये है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाना. नेक्स्ट, ISI मार्क फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैंडेटरी अंडर विच BSI स्टैंडर्ड? तो इसका जो आंसर है वो सी है, 1660 और 2024. Which tank in India is indigenous tank for the high altitude region? मतलब कौन सा टैंक भारत के उच्च ऊंचाई क्षेत्रों के लिए स्वदेशी टैंक है? तो इसका आंसर जो है भीष्म भीष्म है. ठीक है. जवाहर इज डिजाइन फॉर द हिमालयन ट्रेन विल बी रेडी फॉर द 2027. ठीक है. ओ जवाहर है, सॉरी जवाहर है, गलत करते हैं हम. ये डिजाइन किया जा रहा है, ये 2027 तक तैयार हो जाएगा हिमालय रीजन के लिए. पेरिस ओलंपिक की 2024 की थीम क्या थी? यूनिटी एंथम यानी एकता गान, परेड, स्पिरिट ऑफ गेम, राइज टुगेदर. तो इसकी थीम थी परेड. जो ओलंपिक 2024 की थीम थी परेड. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर? ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि जो भारत हेल्थ सेंटर है, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर का नया नाम क्या है? फर्स्ट है स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य भवन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या जन औषधि केंद्र. तो इसका जो राइट आंसर है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है. ठीक है. जो हॉस्पिटल है उन्हें मंदिर बता दिया गया. व्हाट इज रूमी वन? रूमी वन क्या है? एक ड्रोन है, हाइब्रिड रॉकेट है, वेदर सैटेलाइट है या सबमरीन है? तो हाइब्रिड रॉकेट है. इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च अंडर घर घर सोलर इनिशिएटिव. ठीक है. रूमी वन के द्वारा. प्रोजेक्ट परी इज रिलेटेड टू, जो प्रोजेक्ट परी है किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, गर्ल एजुकेशन या रूरल डेवलपमेंट? तो इसका सीधा सा आंसर जो है वो है आर्ट एंड कल्चर से. प्रोजेक्ट परी रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर. मालाबार एक्सरसाइज 2024 विल बी होस्टेड बाय, कौन होस्ट करेगा? तो वो इंडिया होस्ट करेगी मालाबार एक्सरसाइज. ठीक. थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी? तो थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन. बाय विच ईयर इंडिया एंड चाइना हैव इक्वल पॉपुलेशन एज पर UN? 2054 तक इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी. फास्टेस्ट इम्प्रूविंग स्टेट्स इन SDG 2023-24 में फास्टेस्ट इम्प्रूविंग कौन रही है? तो वो रही है आपकी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड.
पॉलिसी गियर शिफ्ट चैलेंज प्रमोट्स, कौन प्रमोट करता है? जीरो एमिशन ट्रक। पॉलिसी गियर शिफ्ट चैलेंजेस प्रमोट्स जीरो एमिशन ट्रक। What will be the toll-free anti-narcotic helpline launch in 2024? मतलब 2024 में लॉन्च की गई नई नशा विरोधी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है आपकी 1933। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो ये 933 है, 1933, 1933। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च की है? तो ये होगी आपकी ICR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। व्हाट इज द वर्ल्ड सेकंड अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन, मतलब विश्व का दूसरा अनुमोदित मलेरिया वैक्सीन कौन है? तो आपका है R21। ठीक है, और फर्स्ट जो था, सेकंड R21 है, WHO इसे अप्रूव करता है। और इसका ये जो फर्स्ट थी वो RTS थी। ठीक है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड एज पर द रिसेंट डाटा, मतलब रिसेंट डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा लेपर्ड किस राज्य में है, सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में है? तो वो ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लेपर्ड और तेंदुआ आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। विंग्स टू आर होप्स, विंग्स टू आर होप्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्पीसीज बाय whom, मतलब विंग्स टू आर होप किसके भाषण का संग्रह है? तो आपका आंसर है इसमें सी, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू के। बुक कंटेन्स 75 स्पीचेस ऑफ द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रिजनर ऑफ भोपाल? टिम वॉकर, टिम वॉकर इज द ऑथर ऑफ प्रिजनर ऑफ भोपाल। विश्वनाथ गोल्डार कमेटी इज रिलेटेड टू GDP बेस ईयर रिवीजन। विश्वनाथ गोदला कमेटी is related to GDP base year revision. What is India's global rank in forest cover? जो फॉरेस्ट कवर में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। ठीक है, फर्स्ट चाइना है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा अब इंडिया है फॉरेस्ट कवर में। वात्सल्य स्कीम 2024-25 इज रिलेटेड टू, वात्सल्य स्कीम योजना 2024-25 किससे संबंधित है? तो आपकी NPS फॉर द माइनर्स। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अशोका इन हॉल इन द राष्ट्रपति भवन? अशोका मंडप। टाइफून जेमिनी अफेक्टेड विच कंट्री इन जुलाई 2024? टाइफून ऑफकोर्स कहाँ आते हैं टाइफून? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में आते हैं। तो कौन अफेक्ट करेगा? ऑफकोर्स चाइना। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इन जुलाई 2024? कौन है? तो वो है आपके CR नहीं CP राधा कृष्णन, CP राधा कृष्णन जो महाराष्ट्र के नए गवर्नर रिलीज हुए, मतलब अपॉइंट किए गए हैं।
विच कंट्री वॉन द 9th एशियन वुमेन वर्ल्ड कप? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो श्रीलंका इंडिया को हराकर जीती थी। इंडियाज फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम इज लोकेटेड विच सिटी? तो किसमें है? दिल्ली में सबमर्ज्ड म्यूजियम। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? इंपॉर्टेंट है। तो आपकी है जिया राम। ठीक है। When is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो 29th जुलाई। सेडो गोल्ड माइन बिलोंग्स टू विच कंट्री? जापान। सादो। आइडिया ऑफ लाइफ इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। आइडिया ऑफ लाइफ। इंडिया became the first country to create checklist of all animals, जैसे all medical plants, mammals और endangered species। What is COVAX 2 known for? मतलब COVAX 2 किस लिए जाना जाता है? तो COVAX 2 क्या है? एक्सप्लोजिव है। नॉन न्यूक्लियर बट मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव डेवलप बाय इंडिया। ठीक है। किसने डेवलप किया? इंडिया ने। एक एक्सप्लोजिव है COVAX 2। Where was weapon systems school inaugurated? मतलब वेपन सिस्टम स्कूल कहाँ शुरू किया गया? तो आपका है हैदराबाद। बेलारूस रिसेंटली ज्वाइन विच इंटरनेशनल ग्रुप? तो बेलारूस ने ज्वाइन किया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। हु इज लीडिंग द इंडियन कॉन्टिनेंट इन पेरिस ओलंपिक्स? तो थे आपके गगन नारंग। Who was Morocco's first AI based miss? वो काजा लिली। Which state hosts India's first rhododendron garden? तो है उत्तराखंड। रोडोडेंड्रोन गार्डन उत्तराखंड में। ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी गलत हो जा रही है, जो है आप देख लीजिए। विच सॉन्ग वॉज सेंट बाय नासा टू वीनस इन 2024? तो था द रेन। किसने लिखा है? मिस एलियोट। मिस एलियोट सेकेंड सॉन्ग ऑफ सेंट इनटू स्पेस। ये दूसरा गाना है जो स्पेस में सेंड किया गया है। द रेन मिस एलियोट के द्वारा लिखा गया इसे है। हु वाज अपॉइंटेड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ एशिया बाय एशियन ओलंपिक कमेटी? तो वो थे आपके दीपक मलिक। ठीक है। विच स्टेट हैज रैंक हाईएस्ट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट? कौन है? गुजरात। विच सिटी टॉप्ड द दीन दयाल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन? तो वो है जबलपुर। चंडीगढ़ secured top position among the UTs? Which two states were ranked lowest in the SDG 2024-25? तो वो आपकी होगी यूपी बिहार।
रैंक लोवेस्ट है, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो यूपी ने इम्प्रूवमेंट में नंबर टॉप पे है, कि जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया है नंबर 1 पे आती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है नंबर 2 पे। अभी मैंने डिस्कस भी किया है शुरू में। स्लोगन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 2024, कॉल टू एक्शन इज द स्लोगन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिन्हें हमने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम अगस्त मंथ के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।